लखनऊ से खबर है। यूपी बीजेपी संगठन की अहम बैठक है। बीजेपी ऑफिस में अहम बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन कर रहे हैं शिरकत। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। बैठक से पहले जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर आज भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक संगठन की होनी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, इसके पहले महाजनसंपर्क अभियान चला, जहां तक पहुंचने का टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हो सका। यही वजह है कि सर इस जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान के जो अलग अलग कार्यक्रम थे वो सफलतापूर्वक पूरे हुए। हमने बड़े कार्यक्रम माने प्रधानमंत्री जी के सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष के कार्यकाल के रूप में एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में जनता के बीच में हमने जाने का काम किया। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रैलियाँ लोकसभा की सभी लोकसभा क्षेत्रों में हुई। हमने व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन ऐसे करके या कार्यकर्ताओं के साथ बैठे टिफिन बैठ के ऐसे ही हम लोगों ने विकास तीर्थ का अवलोकन, मतलब इससे और बाद में घर घर संपर्क और विशिष्ट लोगों से संपर्क के जो कार्यक्रम थे हमने सफलतापूर्वक किए हैं। लेकिन पार्टी के केंद्रीय पार्टी का निर्णय है कि ये अभी अभियान को जो अभियान का अंतिम वाला पार्ट है, विशिष्ट लोगों से संपर्क और घर घर संपर्क वाला अभियान का अभी आगे बढ़ाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से मिलकर उस काम को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, सभी अपने साथी सहयोगियों का धन्यवाद करूंगा कि बड़ी संख्या में हमने अपने कार्यक्रम, चाहे हमारे मास गैदरिंग वाले कार्यक्रम हो या घर घर संपर्क वाले कार्यक्रम हो, हमने बहुत अच्छे से जनसंपर्क करके और अपनी सरकार का, अपने 9 वर्ष का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की महान जनता के सम्मुख रखा है। तो संगठन में बदलाव की अटकलें लंबे समय से लग रही हैं। अब क्या समय आ गया है कि बदलाव होगा? कब तक घोषणा होगी सर? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गठन की एक प्रक्रिया है और उसमें हम लोग आपस में बातचीत करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल जून 2024 तक पार्टी ने बढ़ाया है। उससे पहले जनवरी में इस वर्ष उनका कार्यकाल समाप्त होता। हम लोगों का पूरे संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा है। हमने मेरे अध्यक्ष बनने के बाद जो मुझे बीच में ये काम मिला मिड सेशन के लिए, तो कुछ जो लोग सरकार में चले गए, हमारी सरकार भी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, उन सरकार में जाने के कारण कुछ दायित्व लोगों के खाली हुए। तो वो एक पुनर्गठन का काम आंशिक प्रदेश स्तर पे भी हुआ है, क्षेत्रों में भी हुआ है और जिलों में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने जो भी पार्टी के निर्णय होंगे वो आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। सर, अभी तक पूरी तरीके से मायावती जी भाजपा के खिलाफ बोलती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यूसीसी को लेकर दिल्ली में उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब आपके खिलाफत में खड़ी हो गई। ये देश की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संभव है। आपने देखा होगा सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी कभी भी आज तक बसपा के साथ चुनाव नहीं लड़ी और मायावती जी हमारे साथ का कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा हमारे विरोध में लड़ी हैं। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, आपने देखा होगा लोकसभा में। तो ये लोग अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है और इस बार पीडीए एनडीए को हरा देगा। नहीं, वो तो मायावती जी भी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। तो ये सब आपस में इनका एक एजेंडा है और बाद में आप देखोगे सारे लोग पिछली बार मिलकर लड़े थे। अब उनकी हो सकता है किसी विषय को लेकर सहमति नहीं बन पाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना बिल्कुल क्लियर हमारा मनसा है और जो काम हमने किए, हमारा डेवलपमेंट है, गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं और दुनिया में भारत का सम्मान जिस तरह बढ़ा है और मोदी जी की छवि एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुई है, हम सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में। सर, आखिरी सवाल है सर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर अटकलें लग रही हैं। कभी वो इधर नजर आते हैं, कभी आपकी तरफ, कभी डिप्टी सीएम के साथ गाड़ी में बैठ के विधानसभा पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है आपके साथ आ रहे हैं, कभी खिलाफत करने लगते हैं। अभी क्या सिचुएशन बनी? उनके स्टैंड की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या करेंगे। वो एक राजनीतिक दल है, राजनेता हैं, हम हमारे साथ भी सरकार में रहे हो,
हमारी पार्टी के साथ चुनाव में भी 2017 में हम दोनों मिलकर लड़े थे। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, किस दल को साथ लेना है, किसे साथ नहीं लेना, ये राज्य भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय लेती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में उसे विश्वास है, तो हम सबका स्वागत है। तो बिल्कुल देखिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है उनका स्वागत किया जाएगा, और विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन 24 में एक बार फिर से भाजपा अपना परचम लहराने जा रही है। कैमरा अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।